जयंत चौधरी ने तो हमारे समाज पे इतना बड़ा एहसान रख दिया, बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि भाजपा सरकार ने तो वहाँ पे टिकट भी नहीं दिया। अब हमारा समाज लैम चूसने का काम नहीं करेगा, जो हमारे समाज को सम्मान देगा हम उसी के साथ लगने का काम। पूर्व मंत्री रहे चौधरी यशपाल सिंह, वो ऐसी शख्सियत थे जिसे चाहे उसे हरवा सके थे, जिसे चाहे जितवा सके थे। हमारे समाज में क्या ऐसा नहीं है, 5 विधायक बन के आए थे बीजेपी सरकार से, उन्हें क्या दिया? क्या हमारा कैबिनेट मंत्री में हमारा अधिकार नहीं है? चौधरी यशपाल सिंह जी की तरह ही कोई ऐसा एक नेता हमारे समाज में उभर का आवे तो जब जाके हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है। गुर्जर समाज तो एक देशभक्त कौम है, ये एहसान नहीं रखती। इसका एहसान हम लोकसभा चुनाव में जरूर उतारने का काम करें, चाहे वो जाट समाज का कोई खड़ा हो, दलित समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो। गुर्जर समाज एक तरफा एकजुट होकर उसे जिताने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है ये हमारी गन्ना बेल्ट है, गन्ने से ही राजनीति शुरू होती है और गन्ने पे ही आके खत्म होती है। कारण तो ये भी रहा पश्चिम के अंदर कि भाजपा की सरकार में कतनी और करनी में अंतर रहा, उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिलवा पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को मिली जीत के बाद गुर्जर समाज बड़ा उत्साहित है। जयंत चौधरी की बड़ी तारीफ कर रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने मदन भैया को गाजियाबाद से ले जाकर खतौली विधानसभा पर चुनाव लड़ाया, रणनीति बनाकर उन्हें चुनाव जितवाया। अब गुर्जर समाज जयंत चौधरी की तारीफ तो जरूर कर रहा है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या गुर्जर समाज राष्ट्रीय लोकदल का रुख करेगा, जयंत चौधरी का रुख करेगा? इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन चौधरी जी। नीरज चौधरी जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया चुनाव जीत गए हैं, गुर्जर समाज बड़ा उत्साहित है, तो गुर्जर समाज इस जीत को किस प्रकार से देख रहा है? गुर्जर समाज के लिए इस जीत के मायने क्या हैं? ऐसा है, खतौली विधानसभा से शुरुआत हो चुकी है, गुर्जर समाज भी एकजुट होने का काम करने लगा है और जिसका जो है आपको उदाहरण खतौली विधानसभा उपचुनाव में पता लग गया है सबको। 95% वोट गुर्जर समाज ने वहाँ पे मदन भैया को वोट दिया है और आने वाले टाइम में भी गुर्जर समाज ऐसे ही एकजुट होकर जहाँ जहाँ भी हमारे समाज का प्रत्याशी खड़ा होगा तो उसे जो है ऐसे ही चुनाव जिताने का काम करेंगे। और दूसरी बात, उपचुनाव में वहाँ पे जयंत चौधरी जी का भाई बहुत बड़ा योगदान रहा। इतना बड़ा लीडर मदन भैया के लिए पहली तो बात उन्होंने टिकट दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। दूसरी बात, जयंत चौधरी गांव दर गांव ने उन्होंने घूम के मदन भैया के लिए प्रचार करा और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी ऐसा ही करा। भाई मुस्लिम समाज का भी बहुत वोट मिला, उसी की बदौलत एक तरफ तो शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, दूसरी ओर मदन भैया चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे मदन भैया ने अपने हिसाब से सर्व समाज की वोट लेके 22,000 वोटों से वहाँ पे चुनाव जीतने का काम करा है। नीरज जी, जिस प्रकार से चर्चाएं होती रही हैं कि गुर्जर समाज का वोट तो जिस समय चुनाव होते हैं उस समय फट जाता है, कुछ गुर्जर समाज बसपा में चला जाता है, कुछ गुर्जर समाज कांग्रेस में चला जाता है, कुछ राष्ट्रीय लोकदल की तरफ चला जाता है, कुछ सपा की तरफ चला जाता है, कुछ भाजपा की तरफ चला जाता है। तो इस उपचुनाव में गुर्जर समाज ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया है कि अब गुर्जर समाज बड़ा जागरूक हो गया है, अपने वोट की कीमत को पहचानने लगा है और अब एकजुटता गुर्जर समाज में आ गई है। बिल्कुल विपिन चौधरी जी, हमारे समाज के लोगों ने उपचुनाव में ये दिखा दिया है कि भाई हमारे अंदर भी एकजुटता है। अब पहले वाला गुर्जर नहीं रहा, हमारे समाज में भी एकजुटता पैदा होगी। अब नया जो युवा है, शिक्षित है, वो इस चीज़ को सोचने लगा है कि दूसरी पार्टी से हमें वोट देने से क्या फ़ायदा। भाजपा को जो है विधानसभा में गुर्जर समाज ने बहुत बहुतायत में वोट दिया, एक तरफा वोट करा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? पिछली सरकार में तो हमारा स्वतंत्र प्रभार मंत्री था अशोक कटारिया, अब की बार क्या करा? इतना अधिक वोट देने के बावजूद भी हमें प्रमोशन की बजाय हमारा डिमोशन कर दिया। अब की बार खाली राज्य मंत्री बनाया गया।
तो फिर वोट दे के क्या करेगा समाज। लेकिन गुर्जर समाज ने तो हमारे सम्राट मिहिर भोज का अपमान करा था, उसके बावजूद भी हमारा समाज एक भावुक समाज है। गुर्जर समाज वो जिधर चल जाए एक तरफा चलता है, एक तरफा चला। भाजपा को बहुत, जैसे बहुत सी सीटों पे गुर्जर समाज की वजह से ही भाजपा सरकार के विधायक बने, लेकिन अब नहीं। अब गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें मिलता तो कुछ नहीं है। दूसरी ओर जो समाज विरोध करता है भाजपा सरकार का, भाजपा सरकार उसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनावे, उसे ही उपराष्ट्रपति बनावे, उसे ही और भी मंत्री बनावे। हमारे समाज में क्या ऐसा नहीं है 5 विधायक बन के आए थे बीजेपी सरकार से, उन्हें क्या दिया? क्या हमारा कैबिनेट मंत्री में हमारा अधिकार नहीं है? गुर्जर समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति में है, किसी को भी हरा सके और किसी को भी जिता सके। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस उपचुनाव में देखने को मिला कि जयंत चौधरी ने डोर टू डोर जाकर मदन भैया के लिए प्रचार किया। जाट वोटों को उन्होंने मदन भैया के पक्ष में मोड़ दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को बड़ा सम्मान दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर लगातार प्रचार कर रहे थे, उन्होंने दलित समाज के वोटों को मदन भैया के पक्ष में मोड़ने का काम किया। श्रीकांत त्यागी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने त्यागी समाज के वोटों को मदन भैया के पक्ष में मोड़ने का काम किया। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसा गुर्जर नेता है जिसके पीछे गुर्जर समाज का वोट लामबंद हो और वो भी इसी तरह से अन्य कौम के किसी व्यक्ति को गुर्जर समाज का वोट ट्रांसफर करा सकता हो? विपिन चौधरी जी, आपका बहुत बढ़िया और तीखा सवाल है हमारे समाज के लिए। अभी फिलहाल हमारे गुर्जर समाज में कोई ऐसा लीडर मैं नहीं मानता, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा लीडर हमारे समाज में नहीं है। कमी है, पहले तो थे लेकिन अब नहीं है। अब हमारे समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना हमारे समाज का वोट डाइवर्ट कर सके। जैसे कि आपने कहा जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी के साथ पूरा जाट समाज जुड़ा हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी के है चंद्रशेखर, उनके साथ दलित समाज है। अभी आपने त्यागी का नाम लिया, त्यागी ने भी बहुत भारी संख्या में खतौली में देख लिया। त्यागी समाज जो है बीजेपी का वोट था, लेकिन त्यागी के कहने पे जो है उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। लेकिन ये बड़ा दुखद मामला है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो है अपना वोट एक दूसरे को डाइवर्ट कर सके। पहले भी कोई ऐसा नेता नहीं था जो अपना वोट गुर्जर समाज का वोट कहीं पर ट्रांसफर करवा दे? नहीं था, सहारनपुर की तो धलक थी। हमारे पूर्व मंत्री रहे चौधरी यशपाल सिंह, वो ऐसी शख्सियत थे जिसे चाहे उसे हरवा सके थे, जिसे चाहे जितवा सके थे। समाज एक तरफ लामबंद था, बड़े बड़े नेता उनके नतमस्तक थे। एक सुना एक बार इंदिरा गांधी कांग्रेस का जब चुनाव चल रहा था, कांग्रेस के सारे धराशायी हो गए। केवल चौधरी यशपाल सिंह जी ऐसे वो थे जो यहाँ से जीत के गए थे। ऐसी शख्सियत हमें हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। चौधरी यशपाल सिंह जी की तरह ही कोई ऐसा एक नेता हमारे समाज में उभर का आवे तो जब जाके हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है। जयंत चौधरी ने मदन भैया को गाजियाबाद से खतौली विधानसभा पर ले जाकर चुनाव लड़वाया भी और जितवाया भी। गुर्जर समाज इस समय जयंत चौधरी की बड़ी तारीफ कर रहा है। तो जो आगे आने वाले जो चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव है, निकाय चुनाव भी है, तो गुर्जर समाज जयंत चौधरी की तरफ कुछ रुख करेगा, आरएलडी की तरफ कुछ रुख करेगा? ऐसा है, जयंत चौधरी तो अपने दादाजी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पे चल चुके हैं। उनका भी हमारे समाज से बहुत लगाव था। चौधरी चरण सिंह का गुर्जर समाज से बहुत लगाव था और पश्चिम में वही फार्मूला अब उनके जो पोते हैं जयंत चौधरी जी वही फार्मूला अपना रहे हैं और उसी का नतीजा आपको जो है खतौली चुनाव में नजर आ गया। आने वाले टाइम में भी ऐसे ही जयंत चौधरी गुर्जर समाज को अपनी साथ लेके चलने का काम करेंगे और पश्चिम में जो है 2024 के लोकसभा में अलग ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया गुर्जर समाज के प्रत्याशी थे। जयंत चौधरी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। गुर्जर समाज मदन भैया की पीछे लामबंद हो गया क्योंकि मदन भैया गुर्जर थे। तो अगर जयंत चौधरी इसी तरह से किसी विधानसभा पर किसी अन्य समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं तो उस समय गुर्जर समाज ये बदला चुकाने का काम करेगा या नहीं? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल करेगा। जयंत चौधरी ने तो हमारे समाज पे इतना बड़ा एहसान रख दिया, बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि भाजपा सरकार ने तो वहाँ पे टिकट भी नहीं दिया। भाजपा सरकार ने क्या दिया? हमारे समाज को कुछ देने का काम नहीं करा। तो हमारा समाज अब पहले वाला नहीं रहा। हमारे समाज में जागरूकता आ गई, वो समझने लगे
कि हम जिसे एक पार्टी को, जो हमारे वोटों को परंपरागत वोट मानते हैं, भाजपा सरकार, उन्होंने हमें दिया क्या? खाली लैम चूस दे दें और उसे अपना चूसते रहो। अब हमारा समाज लैम चूसने का काम नहीं करेगा। जो हमारे समाज को सम्मान देगा, हम उसी के साथ लगने का काम हमारा गुर्जर समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा। इस चुनाव में मदन भैया के साथ जाट समाज का वोट, गुर्जर समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, दलित समाज का वोट, त्यागी समाज का वोट लामबंद हो गया। तो आपको लगता है ये जो गठजोड़ हुआ है, ये आने वाले समय में गुर्जर समाज के और भी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा, जाट समाज के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा, मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा, दलित समाज के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा, त्यागी समाज के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब अब हमें ज़रूरत थी तो उन सभी समाजों ने, चाहे आपका जाट समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जब उन्होंने हमारी ज़रूरत पूरी करी, हमें विधानसभा भेजने का काम करा, तो हमारे समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इसका जो है, जो उन्होंने हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया, इसका कर्ज जो है चुकाने का काम गुर्जर समाज जरूर करेगा। क्योंकि गुर्जर समाज तो एक देशभक्त कौम है, ये एहसान नहीं रखती। इसका एहसान हम लोकसभा चुनाव में जरूर उतारने का काम करेंगे। चाहे वो जाट समाज का कोई खड़ा हो, दलित समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, गुर्जर समाज एक तरफा एकजुट होकर उसे जिताने का काम करेगा और लोकसभा में भेजने का काम करेगा। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुर्जर समाज के कई नेता वहां पर खतौली विधानसभा उपचुनाव में राजकुमारी सैनी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन गुर्जर समाज ने उनके कहने से भी वोट राजकुमारी सैनी को नहीं दिया, मदन भैया को वोट देने का काम किया। तो क्या गुर्जर समाज ने सरकार को ये मैसेज देने का काम किया है कि गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुका है? ऐसा है, जो वहाँ पे लोग गए, अब आप उन्हें, जो वो मंचों पर बैठते थे, वो जोशीला भाषण देते थे, एक विधायक को छोड़ के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके अलावा सारे के सारे बिल्कुल साइलेंट थे, सारे के सारे साइलेंट थे। उन्होंने समाज को भांप लिया था कि वो तो पार्टी का था, उन्हें जाना था, कोई मंत्री था, कोई विधायक था, लेकिन वहाँ के समाज ने उन्हें नकार दिया था। उन्होंने कहा था, आओ चाय पानी पी के चले जाओ, आपका स्वागत है, मान सम्मान है, लेकिन वोट मिलेगा केवल मदन भैया को। और वो वहाँ समाज ने उन्हें दिखा दिया। उनकी तो मजबूरी थी, हाईकमान बार बार उनके चौंक लगा रहा था, खतौली जाओ, खतौली जाओ। नीरज जी, अभी आपने गुर्जर समाज के बारे में भी बताया, जाट समाज के बारे में भी बताया, दलित समाज के बारे में भी बताया, मुस्लिम समाज के बारे में भी बताया, त्यागी समाज के बारे में भी बताया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो किसान वर्ग यहाँ पर रहता है और आरएलडी को किसानों की पार्टी कहा जाता है। तो जिस तरीके से इस उपचुनाव में किसान समाज भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में गया, गठबंधन के पक्ष में गया, तो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं किसान भी कुछ नाराज है? बिल्कुल विपिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, ये हमारी गन्ना बेल्ट है। गन्ने से ही राजनीति शुरू होती है और गन्ने पे ही आके ख़त्म होती है। कोई भी पार्टी है वो गन्ने पे ही सारा उनका फोकस रहता है। मैं तो भाजपा सरकार अभी जो बनी है, भाजपा क्या, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई जगह ये कहा था, ये घोषणा करी थी कि गन्ना किसानों का जो है पेमेंट 14 दिन बाद, वैसे तो हाई कोर्ट का आदेश है गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन के बाद किसान का गन्ना भुगतान हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार में दोहरी नीति है। एक तरफ तो कहती है कि भाई हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करा देंगे, दूसरी ओर अभी जितने भी बजाज शुगर मिले हैं, बहुत सारी शुगर मिले हैं पश्चिम में, बदमाश है सबसे नंबर 1 पे बजाज शुगर मिल, ये पैसा देना नहीं चाहती। अभी भी हमारा करोड़ों रुपए जो है इसका पिछले साल का रुका हुआ है। एक अहम कारण तो ये भी रहा पश्चिम के अंदर कि भाजपा की सरकार में कतनी और करनी में अंतर रहा, उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिलवा पाए। और दूसरा, अभी पंजाब के अंदर किसानों का गन्ने पे 20 रुपये बढ़ोतरी कर दी उन्होंने, 380 रुपये क्विंटल हो गया वहाँ पे। हम लोग तो बिना उसके अभी कोई मूल्य निर्धारित ही नहीं करा, लगभग 2 महीने का टाइम हो चुका है। तो इसका भी जो है खमियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ा। अगर वो रेट जो है बढ़ा देते तो शायद कुछ वहाँ पे रिजल्ट कुछ अलग होता। तो किसान वर्ग, सभी जातियों के लोग आते हैं किसान में, तो किसान वर्ग जो है भाजपा से फिलहाल बिल्कुल नाराज है, खपा है। 2-3 कारण हैं।
अब उन्हें हर चीज़ में तो जो है लाइन में लगना पड़े। गेहूं की बुआई के टाइम में डाई नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला, तो ये बहुत से कारण हैं जो किसान जो है धीरे धीरे जो है भाजपा सरकार से उब चुका है। उसी का नतीजा जो है खतौली उपचुनाव है। और इसी का आने वाले टाइम में भी जो है लोकसभा चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा मैसेज जो है किसान वर्ग ही इसे सरकार को दिखाने का काम करेगा कि किसान के अंदर कितनी ताकत है। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नीरज चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के वे बड़े एहसानमंद हैं, क्योंकि जयंत चौधरी ने मदन भैया को गाजियाबाद से खतौली ले जाकर न केवल टिकट दिया बल्कि रणनीति बनाकर उन्हें चुनाव जिताने का भी काम किया। और आने वाले समय में गुर्जर समाज जयंत चौधरी का यह एहसान वोट देकर उतारने का काम करेगा, राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।